हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? तो फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए और शुरू करते हैं आज का क्लास। तो मेरा नाम है नवनीत निहाल और सिलेक्शन 24x7 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकर के आ गया हूं फिर 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऐसे ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे और 4 ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा। आपको एक आंसर इसमें से क्या है, सही है, उसको सही बनाना है। तब बनेगा कैसे कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए क्वेश्चन तो एक लाइक की समर्थन में जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू, क्या है कि संख्या 8,96,743 में अंक 6 के स्थानीय मान क्या होता है? तो प्लेस वैल्यू होता है, और जातीय मान, तो जातीय मान क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू का अंतर कितना होगा? तो क्या पूछ रहा है? 6 का स्थानीय मान और जातीय मान पूछ रहा है। तो इसमें कहाँ 6 है? तो यहाँ पे है। ठीक है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हजार के स्थान पर क्या है? 6 है। तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा? 6000 हो जाएगा। ठीक है, और जातीय मान यानी फेस वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपका नाम अमित है, तो अमित का फेस वैल्यू क्या होगा? अमिते होगा। उसी तरह 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? तो 6 ही ना होगा। तो क्या हो जाता है हमारा? 6 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5994। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है। क्या दिया है? नंबर दिया है, इसका इकाई मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमारा? इकाई मान पूछ रहा है। तो ये कैसे बनेगा? तो देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे 694 क्या दिया है? 4 दिया है, इंटू क्या है? 538, और इंटू क्या है? 787। चुटकी में इसका आंसर आएगा। बस विश्वास रखिए और समझ में आए तो समर्थन में लाइक जरूर कीजिएगा। क्या करना है इसमें? तो इसमें क्या करना है? तो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालना है। तो क्या ज़रूरत है इस सब का हमको गुना करने के लिए? कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई का ही मल्टीप्लाई सिर्फ करेंगे। जैसे यहाँ पे इकाई पर क्या है? 4 है। क्या है बाबू यहाँ पे? तो 4 है, और यहाँ पे क्या है? 8 है। तो 8 चौका क्या होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। 32 का क्या हो गया? फिर इसको क्यों हम लिखने जाएंगे? ये तो दहाई अंक में है, तो इकाई अंक का सिर्फ हमको काम करना है। तो 2 हमारा इकाई अंक हो रहा है। अब क्या करेंगे? इस 7 वाले, इस पर हम क्या करेंगे? इस 7 है तो 7 में क्या करेंगे हम? इंटू 7 करेंगे, यानी 2 इंटू 4 करेंगे तो हम 7 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? तो 14 आएगा। तो इसका फिर हमको वैल्यू का मतलब कोई नहीं है। क्या चीज़ चाहिए हमको? तो 4 चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 3 है, तो इंटू क्या करेंगे? 3 करेंगे। तो 4 3 क्या हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा। फिर इसका कोई हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यहाँ पे? तो इकाई अंक पूछ रहा है। ठीक है, तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया? आ गया? चले आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस लेवल का क्वेश्चन है? तो सारे के सारे एसएससी सीजीएल के एग्जाम के क्वेश्चन है। बस विश्वास मानिए और बातों को समझिए कि जब समझ में आए तो समर्थन में एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन, क्या दिया है हमारा? मोहन तथा उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना है? तो 3:11 है। कितना है बाबू? तो 3 हमारा 11 है। तो मान लेते हैं 3x रेशियो क्या है? 11x है। ठीक है, उनकी आयु का अंतर क्या पूछ रहा है हमारा? अंतर कितना है हमारा? तो 24 वर्ष है। कितना है बाबू? 24 वर्ष है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको देखेंगे तो क्या हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे अंतर पूछ रहा है, अगर योग पूछता तो इन दोनों को क्या करते? हम प्लस कर देते, लेकिन हमारा क्या पूछ रहा है? यहाँ पे अंतर पूछ रहा है। तो अंतर जब पूछ रहा है तो क्या करेंगे? इन दोनों में से माइनस कर देंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंतर कैसे निकलेगा? मान लीजिए आपके पास 4 रुपया है और मेरे पास 2 रुपया है, तो कितना अंतर, मतलब कितना आप ज़्यादा है? तो 2 रुपया ज़्यादा है, स्वाभाविक सी बात है। बात समझ में आ रही है? उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 है और 11 है, तो इन दोनों में अंतर कितना का होगा? तो हमारा कितना का होगा? तो हमारा
8 का होगा। कितना का होगा बाबू? 8x का होगा। बात समझ में आ रही है? तो 8x इक्वल टू कितना है हमारा? तो 24 यहाँ दिया है। अब इसको काटेंगे, 8 को काटेंगे तो कितना बार में हमारा कटेगा? तो 3 बार में कटेगा। ठीक है, कितना बार में बाबू कटेगा? तो 3 बार में कटेगा। तो हमारा x का वैल्यू हमारा कितना आ गया बाबू? तो 3 आ गया। अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो आगे देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 वर्ष बाद, कितना बाबू? 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, x जो है वो यहाँ पे 3x में पुट करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा हमारा? तो मान लीजिए 3 इंटू एक्स के जगह पर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। ठीक है, और रेशियो क्या है यहाँ पे? तो 11 इंटू क्या है? 3 है। तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 11 3 33 हो जा रहा है। फिर यहाँ पे पूछ क्या रहा है? इतना तो हमारा रेशियो हो गया। ठीक है, इसको क्या किए हैं? मल्टीप्लाई कर दिए हैं, एक्स को रख दिए हैं। बात तो समझ में आ रही है? अब यहाँ पे पूछ रहा है हमारा 3 साल बाद, क्या पूछ रहा है? यानी 3 साल बाद, अभी क्या निकला है? और वर्तमान का निकला है। ठीक है, तो 3 साल बाद हमारी उसकी आयु कितनी होगी? तो क्या करेंगे? दोनों में प्लस प्लस 3 कर देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे बाबू हम? तो यहाँ पे हम +3 करेंगे और यहाँ पे बाबू +3 करेंगे। ठीक है, तो 9 में +3 करेंगे तो हमारा 12 हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 36 हो जाएगा। तो 12 का पारा पढ़ेंगे, 12 एकम 12, अब 12 3 कितना होता है? 36। यानी हमारा रेशियो कितना हो गया? 1:3 हो गया। समझ में आया? देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं। हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस क्वेश्चन को देखिए और समझ में आएगा तो समर्थन में एक लाइक जरूर ठोकिएगा। ठीक है, पूछ रहा है यहाँ पे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्रत्येक संख्या में इतना 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 से प्रत्येक पूर्ण विभाजित तो हो जाएगा। ठीक है, यानी 7 जोड़ने पर क्या हो रहा है? इस सारे से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे? सारे नंबर का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? हम एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या चीज़ से निकालते हैं? 2 से निकालते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ये 2 से करते हैं इसको। जब इसको 2 से करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे तो 6 हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है हमारा? 8 हो जा रहा है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27 का 27 रह जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 से हम करते हैं तो 3 हो जा रहा है, यहाँ पे 4 हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है? 9 हो रहा है, और 27 हो रहा है। ठीक है, आगे फिर हम बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं बाबू? हम इसको क्या चीज़ से अब करेंगे हम? तो 3 से कर रहे हैं, तो 3 से कटेंगे तो 3 1 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 3 3 जा 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 27 है। तो कितना बार में? 9 बार में कटेगा। फिर इसको क्या कर रहे हैं? तो 3 से हम काट रहे हैं। ठीक है, तो 3 से जब काटेंगे इसको, 3 से जब हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? बोलिए। तो यहाँ पे 1 हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बच क्या रहा है? तो 3 यहाँ पे है, और 3 2 1 2 3 3 3 दिख रहा है। और क्या, सबसे पहले 2 देख लेते हैं। 2 1 यहाँ पे है, 1 2 3, और मान लीजिए ये 4 5, यानी क्या है हमारा? तो 2 का पावर क्या हो जा रहा है हमारा? 5 हो जा रहा है। ठीक है, इंटू यहाँ पे करेंगे 3 का, देखते हैं तो 3 का यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 और 3 हमारा 3 दिख रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 का पावर क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारा? तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 16 16 16 16 दूना 32, कितना आ रहा है? 32 आ रहा है, और 3 3 का 9 9 3 का 27, कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। तो हमारा क्या होगा? 32 × 27 जब हम करेंगे तो क्या कितना आएगा हमारा? तो हमारा आएगा बाबू 8,864 आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है हमारा? 864 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जिसमें से
जिसमें से 7 जोड़ने पर प्रत्येक संख्या, यानी 7 पहले से जोड़ा गया है इस नंबर पर। क्या जोड़ा गया है बाबू? 7 जोड़ा गया है। तो क्या करेंगे, 7 इससे माइनस करेंगे तभी ना ओरिजिनल संख्या आएगा। तो 7 जोड़ने पर इतना आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से 7 माइनस हम कर देंगे। तो 7 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 8,557, ठीक है। 857 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा बेहतरीन सा आंसर, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट की कैसे बना है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एग्जाम में भी हमारे क्वेश्चन आएंगे और बिंदास तरीके से इसको बनाएंगे। चलते हैं आगे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा बाबू, क्या कह रहा है हमारा कि 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 9 ग्राम होगा। क्या पूछ रहा है बाबू, यहाँ पे 9 ग्राम पूछ रहा है, किलोग्राम नहीं है। तो क्या करेंगे, 9 ग्राम को ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे क्या है, किलोग्राम में है, ठीक है। तो 3.6 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, किलोग्राम है, तो इसको भी क्या करेंगे, किलो ग्राम में बदलेंगे तो इंटू क्या करेंगे, 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। परसेंटेज में है बाबू, तो क्या करेंगे, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं है। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा। 9 चौका कितना होता है, 36 होता है। 1 बट्टा कितना हो गया, तो 4 हो गया, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.25 आंसर हमारा हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये भी क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% ये क्या है हमारा, परसेंट बचत करता है, यानी 17% क्या करता है, बचत करता है। तो मान लेते हैं कि 100% वो कमाता है। क्या कर रहा है, 100% कमा रहा है, जिसमें से क्या हो रहा है, 17% वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। कितना कर रहा है, बचत कितना कर रहा है, 17% कर रहा है। तो खर्चा कितना करेगा, तो 83% करेगा। कितना करेगा बाबू, 83% करेगा। जब 100% मान लीजिए कि कमा रहा है, ऐसे 100 करके बनाइएगा ना तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही इस एग्ज़ाम में बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100% कमा रहा है, 100 रुपया कमा, जिसमें से 17 रुपया क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है, और 83 रुपया खर्चा कर रहा है और 17 रुपया यहाँ पे बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्चा कितना है, अगर उसका मासिक खर्चा कितना है, 4,980 हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, हमारा 4,980 हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आप दीजिएगा। तो क्या कह रहा है हमारा कि 83% के जगह पर क्या हो रहा है, हमारा खर्चा कितना कर रहा है, तो 4,980 गुना। तो यानी कितना परसेंट, कितना गुना आगे है। तो इसको डिवाइड आप कीजिएगा तो कितना आगे बढ़ रहा है, तो 60 गुना। क्या हो रहा है बाबू हमारा, तो 60 गुना क्या हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी कितना आगे बढ़ रहा है ये, तो 60 गुना है। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है तो उसकी मासिक आय कितना होगी। तो उसकी मासिक आय कितना हम माने हैं, तो 100 माने हैं। तो क्या करेंगे, 60 में इंटू 100 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। ये बात यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया। देखिए मान लीजिए कि 100 रुपया आप कमा रहे हैं, ठीक है। 17 रुपया उसमें से आप क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, बचत कर रहे हैं, और 83% आप खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। 83 का वैल्यू कितना दिया था, 4,980 दिया है। तो कितना गुना है, 60 गुना हमारा क्या है, ये है, ठीक है। क्या तो क्या करेंगे, 60 गुना हम इसको गुना कर दिए। लेकिन हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे हमारा टोटल मासिक आय कितना माने हैं, तो 100 माने हैं। तो 100 में क्या किए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो हमारा 6,000 आंसर आ गया। समझ में तो आ गया। ऐसे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर से नए वीडियो में इस क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और दूसरे तरीक़ा से समझाएंगे। कोई भी डाउट ऐसा नहीं रह जाएगा कि आपको समझ में नहीं आए। एग्ज़ाम तक बस आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पूनम को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक पास करने के लिए 36% अंक प्राप्त करती है, ठीक है, करती थी।
उसके पास करने के लिए कितना अंक प्राप्त करना है, तो 36% उसको चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या करा है, 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से क्या सफल घोषित किया गया। मतलब उसको क्या बोला गया, थोड़ा सेंटेंस में यहाँ पे इरर दिख रहा है, लेकिन भावना को समझिए और क्वेश्चन को समझिए। क्या हो रहा है, पूनम नाम की एक लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, 36% उस एक एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें 36% अंक क्या होना चाहिए, उसको लाना चाहिए। पास के लिए 36% लाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, 24% उसको आ रहा है। कितना नंबर से फेल हो जा रही है, तो 9 नंबर से वो फेल हो जा रही है, ठीक है। तो कितना अंक का कुल परीक्षा हुआ, यानी टोटल परीक्षा जो हुआ है वो कितना अंक का हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे हम कि 36 नंबर पे तो उसको पास करना है, लेकिन आ कितना रहा है, 24 नंबर आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू हमारा, तो 24 नंबर आ रहा है। तो कितना कम प्रतिशत आ रहा है, यानी आना चाहिए 36, आ रहा है 24, तो कितना कम आ रहा है, तो 12% हमारा कम हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे परसेंट हो जाएगा, लेकिन 12 का वैल्यू कितना दिया है, 9 नंबर दिया है। कितना दिया है बाबू हमारा, 9 नंबर दिया है। क्या दिया है बाबू हमारा, 12 का वैल्यू क्या दिया है, 9 दिया है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे परसेंटेज है तो क्या करेंगे, 12 परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा हमारा, तो 12 दूनी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से काटते हैं इसको सबसे पहले, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12, कितना हो रहा है, 3 चौका 12, और 3 तीर का क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 25 बार में कटेगा, ठीक है। और इन दोनों का क्या हो जाएगा, 25 × 3 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 75 हो जा रहा है। क्या आ रहा है हमारा, 75 आ रहा है। तो टोटल अंक हमारा कितना होगा, तो 75 नंबर का परीक्षा होगा, जिसमें उसको कितना लाना है, तो 36% लाना है, ठीक है। तो 75 नंबर यहाँ पे सही हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है हमारा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक चुनाव हो रहा है जिसमें 2 उम्मीदवार खड़े हैं। एक उम्मीदवार को 40% लेकर के कितना 15,000 मतों से हार गया, यानी 40% लाया और 15,000 मतों से हार गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला, यानी जीता है जो उम्मीदवार उसको कितना वोट मिला है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कि 100 लेकर के बनाएंगे, 100% लोग वोट दिया, ठीक है। जिसमें से एक को क्या मिला, तो 40% मिला, यहाँ पे दिया हुआ है। और दूसरे को क्या मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है 60% मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1500 मतों से हार गया, यानी 40% ला करके 1500 मतों से क्या हो गया, वो हार गया, पराजित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है हमारा, तो 20% हो रहा है, ठीक है। यानी इसको परसेंट ले लेते हैं, 100% वोट हुआ, ठीक है, 20% हो रहा है। लेकिन 20 नहीं, कितना हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है, तो 15,000 दिया है, ठीक है। यानी 15,000, 20 नहीं 15,000 है। कितना गुना यहाँ पे है बाबू, कितना गुना है, 15,000 है, ठीक है। तो इसको गुना देखेंगे कितना हो रहा है, तो 750, यानी गुना कितना हो रहा है, 750 हो रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे। तो 60% मिला हुआ है, तो 60 में क्या करेंगे, 750 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसको इतना ही ना वोट मिला, 40% तो ये ले रहा है और 60% ये ले रहा है। तो कितना, 60 में क्या करेंगे, 750 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 750 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, चलिए बताइए, इंटू कीजिए, 7 5 35 और 3 7 21, यानी 4,500 हमारा क्या हो जाएगा, 4500 वोट इसको मिल रहा है। कितना मिल रहा है हमारा, कितना मिलेगा हमारा, तो 45,000 मिलेगा, 4,500 नहीं, 45,000 इसको वोट मिलेगा। कितना वोट मिलेगा, तो जो जीता हुआ है उम्मीदवार उसको कितना मिल रहा है, तो 45,000 वोट मिल रहा है। समझ में तो आ गया। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे ये क्वेश्चन को हम लोग रॉन्ग डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है उसका काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, बोलिए 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक जाते हैं, ठीक है। तो इसको लेते हैं तो 6 + 8 डिवाइडेड बाई क्या है हमारा 2, और यहाँ पे क्या है +2 दिया है, ठीक है। 2 + 2 दिया है, इसको क्या करें ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 × 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको 4 करेंगे, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा। और 6 में 4 से 6 + 4 प्लस क्या हो रहा है हमारा 2 हो रहा है। तो 6 × 4 = 10, 2 कितना होगा हमारा 12 हो रहा है। इतना का क्या हुआ हमारा 12 आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इनटू में क्या है 50% है। तो 50% को 1/2 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 50, परसेंटेज है तो नीचे 100 कर देंगे, तो कटा तो 1/2 हो गया, ठीक है। तो इसको अभी साइड में रखते हैं, इसको 1/2 को। अब यहाँ पे क्या कर रहा है 15 है, तो माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 6 है, तो सबसे पहले इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। और 3 आया, क्या आया बाबू हमारा, यहाँ इसमें से इसको माइनस किए तो 3 आया। 3 में से क्या करेंगे 6 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, तो 3 आ रहा है, 3/2, ठीक है। लग रहा है कहीं मिस किए हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चलिए बाबू यहाँ पे गलती यहाँ दिख गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन क्या कर रहा है, यही होता है जल्दी जल्दी में बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, तो इस ब्रैकेट को लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच का लेते हैं। तो क्या हो रहा है 6 है प्लस क्या है हमारा 8 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, और 2 + 2, ठीक है। 2 + 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में ये दिया हुआ है, क्लोज ब्रैकेट हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ पे छूट गया, ठीक है। तो इन दोनों को क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 में से क्या करेंगे 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। तो 6 प्लस क्या हो गया हमारा 2 हो गया। इतना का क्या आ गया हमारा 6 + 2 कितना आया 8 आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8 आ गया। अब यहाँ पे क्या है तो 15 है, तो -15, ठीक है। अब इतना का हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बनाते हैं, तो बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है हमारा, और यहाँ पे क्या है हमारा 50 दिया है, तो 50% दिया था, 1/2 हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, बोलिए, तो 7 आएगा। और 7 में से यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक है। तो 6 को माइनस करेंगे हम तो क्या होगा हमारा -1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 50 का 1/2 यहाँ पे है, तो क्या करेंगे इंटू 1/2 करेंगे, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेगा तो हमारा क्या होगा -0.5, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपका भी ये आंसर आया होगा, ठीक है। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है क्वेश्चन, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, ठीक है, यानी मार्क प्राइस कितना है उसका, तो 800 रुपया है, ठीक है। विक्रेता 2 क्रमगत छूट देता है, ठीक है। क्या कर रहा है 2 हम लगातार का छूट दे रहा है, ठीक है। तो बेच कितना में रहा है, तो 540 में बेच रहा है, ठीक है। पहली छूट पर कितना 25% दे रहा है, यानी पहली छूट पर क्या देगा 25% दे रहा है। तो मान लीजिए कि 800 का हमारा 25% कितना हो जाएगा, तो 25% हो जाएगा आपका 8 दूना 16 4 20, यानी 200 माइनस कर देंगे तो 600 में हो रहा है, ठीक है। लेकिन 600 नहीं, दूसरा क्या करेगा, दूसरा छूट कितना देगा। पहला छूट दिया तो कितना हुआ 800 का सामान 600 में दे रहा है, अब दूसरा छूट कितना देगा कि 540 में देगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बाबू हमारा आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है।
और किस पे छूट दे रहा है, तो 600 पर दे रहा है, इंटू क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट रहा है, 10 बार में, 10 से इसको काटेंगे 100 को तो 10 बार में कट रहा है, तो 10 क्या हो जाएगा, 10% हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक ज़रूर बाबू कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।